नमस्कार जी, आप सभी का आपके अपने चैनल फैशन पॉइंट में करते हैं बहुत बहुत स्वागत। तो आज आपके लिए लेके आई फ्रेंड्स, मैं सूट की कटिंग प्रॉपर शोल्डर आर्म होल लेना बताऊंगी कि कैसे कैसे कितने मेजरमेंट में हम लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। आपके कुछ ना कुछ फ़ायदे की टिप्स ही मैं लेके आती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने प्रॉपर मेजरमेंट मार्किंग मैंने कर ली है। ध्यान से समझना, पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वीडियो में थोड़ा इशू हो गया था, तो ध्यान से समझना मैं कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट बताए जा रही हूँ। आप बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत ही इजी और सिंपल उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। लाइनिंग पे फैब्रिक पे लेने के बाद सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। हमारे क्लाइंट की लेंथ है 46 रेडी। 46 रेडी होने के मैं सिर्फ 1 इंच इसमें कम ले रही हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ 1 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा लाइनिंग फोल्ड भी होगा, तो मैं ज़्यादा शॉर्ट लाइनिंग में कट नहीं करती हूँ। अब मैं लूँगी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स का अपने क्लाइंट का शोल्डर। शोल्डर मेरे क्लाइंट का रेडी है फ्रेंड्स 16 इंच। ठीक है, 16 इंच में मैं 1 इंच माइनस करूँगी, 15 इंच का मैं शोल्डर कट करूँगी। ठीक है, 1 इंच में माइनस करके फिर लूँगी शोल्डर का अपना। ध्यान से समझना, ये देखो 16 इंच मैंने लिया था, तो मैंने 2 इंच मैंने माइनस किया है। 14 इंच पे मैंने शोल्डर की मार्किंग की है। ये देखो 7 इंच का मैंने शोल्डर लिया, क्योंकि हमारे क्लाइंट का बैक नेक ब्रॉड है। बैक नेक फ्रेंड ध्यान से समझना, बैक नेक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। 10 इंच के करीब इनका बैक नेक है। और हमारे लेंथ रहेगी हमारे नेक की प्रॉपर 10 इंच। नेक की बैक नेक की लेंथ रहेगी 10 इंच। तो मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स इस हिसाब से 3 इंच मैं इसकी ले रही हूँ बैक नेक की चौड़ाई। 3 इंच नेक की चौड़ाई लेने के बाद फिर हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट आ जाएगा। हमारे कंधे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। ये जो मैंने मार्किंग की है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो फ्रेंड्स, ये निकालने का तरीका मैं नीचे जैसे हम अपने निकालेंगे आर्म होल। आर्म होल निकालने का सबसे इजी मेथड मैं आपको बताऊंगी। जितना भी हमारी शोल्डर की लाइन है, उसको हम उसी पे हम प्रॉपर अपना बस्ट साइज लगाएंगे। ध्यान से देखना, जो भी हमारा बस्ट साइज है, बस्ट साइज रहेगा हमारा 40 प्लस में हाफ इंच। 40 का डिवाइडेड बाय 4 आएगा 10 इंच, प्लस में हाफ इंच हम लेंगे। 10.5 इंच पर मैं मार्किंग करूंगी। 10.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें 0.7 माइनस करके 0.7 इसमें मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, ध्यान से देखना, 0.7 इसमें माइनस होगा। 0.7 माइनस होने के बाद जितना भी हमारा इसमें फिर बचता है, जितने भी इसके बीच का जितना भी गैप है, जितना भी गैप आ रहा है हमारा, 2.5 इंच का हमारा गैप आ रहा है, 2.5 इंच का जो गैप हमारा बच रहा है, उसी गैप को हम आर्म होल में माइनस करके, और जितनी हमारे आर्म होल की चौड़ाई है, जैसे मेरे क्लाइंट की आर्म होल की चौड़ाई 18 इंच है, तो 9 इंच पर मैं नीचे जाके निशान लगा दूंगी। जितनी इसमें गैप आया था, 2.5 इंच का मेरा गैप आया था, तो 2.5 इंच इसमें से मैं माइनस करके 9 इंच पर वहां पर मार्किंग कर दूंगी, तो एग्जैक्ट हमारा आर्म होल निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो बहुत इजी आपको रहेगा, आर्म होल निकालने में कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा आर्म होल निकला है यहाँ पर 6.5। हाफ इंच शोल्डर डाउन करने के बाद मेरा आ रहा है 6.5। ठीक है, 6.5 लिया है। वही सेम मैं आपको बता रही हूँ, जितनी यहाँ पर हमारी गैप आई थी 0.7 माइनस करने के बाद, उसको माइनस करना है। और जितनी भी हमारे आर्म होल की गोलाई है, गोलाई हम हर मेजरमेंट में हम लेते हैं, जितनी भी हमारी है उसी का हाफ करके हम इसमें मार्किंग कर देंगे। ठीक है, 9 इंच पर मार्किंग लगाएंगे तो प्रॉपर हमारा 6.5 पे आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही हम अपना लगाएंगे बस्ट का साइज। बिल्कुल इजी रहता है फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो बहुत ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अब लेंगे हम फिर से वही बस्ट का डिवाइडेड बाय 4, 10 इंच प्लस में आधा हाफ इंच, तो 10.5 पे मैं मार्किंग करूंगी। यहाँ पर 10.5 पे ही मैंने मार्किंग की है। ठीक है,
10.5 पे मार्किंग करने के बाद कमर का मैंने निशान लगाया है वो 7 इंच पर लगाया है। कमर का निशान लगेगा हमारा 7 इंच पर। और जो कमर की हमारी जो विड्थ है, कमर है मेरे क्लाइंट की 36, ठीक है। तो मैंने 9 इंच लिया है। और मैंने जो हिप लाइन हमारी लगेगी वो मैंने लगाई है 14 इंच। हिप लाइन मैंने लगाई है 14 इंच पर, इस तरह से। और हमारे क्लाइंट की हिप है 44, यानी कि 11 इंच पर। 11 इंच पर मैंने मार्किंग की है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बारी आएगी हमारे आर्म होल की गुलाई करने की। आर्म होल की गुलाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कि जितना भी हमारा जो 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है और नीचे तक जितना भी है उसका हम हाफ लेंगे। जहाँ पर भी हमारा हाफ आता है उसमें हम आधा इंच नीचे की तरफ अंदर की तरफ कर लेंगे। 1/2 इंच हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे, इस तरह से। और इसी तरह से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। जितनी हमने इसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ की है मार्किंग, उसमें स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद फ्रेंड्स ये देखो ऐसे इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 इंच। 1 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और अपने फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से हम इस पे ले लेंगे अपनी गोलाई। फ्रेंच कर्व से है फ्रेंड्स हमें शेप देनी है, बहुत अच्छी और इजी इसमें शेप आ जाती है। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखना, जितने मेरे क्लाइंट का आर्म होल रेडी था, आर्म होल मेरे क्लाइंट का रेडी था 18 इंच, ठीक है। तो 18 इंच में इसमें आपको दिखाऊंगी कि प्रॉपर हमारा 18 इंच आएगा। जो 1/2 इंच की लूजिंग है उसको हटा के प्रॉपर मेरा 9 इंच पर एग्जैक्ट ये आएगा। ये देखो प्रॉपर मेरा 9 इंच पर ये आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोग मेजरमेंट लेके कटिंग करोगे, हमें कुछ भी अलग से नहीं लगाना होता फ्रेंड्स, सब हर पॉइंट हमारे मेजरमेंट में ही आ जाता है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है सूट में, कोई भी इशू नहीं आता है, ठीक है। इस तरह से हम लेंगे। नेक की चौड़ाई ली है, ये मैंने आपको बताया 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है ऐसे। इस तरह से हम लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे प्रॉपर। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आती हूँ और मैं बहुत ही प्यारे प्यारे सूट सेलिंग की भी वीडियो लेके आती हूँ फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट है कि ये कैसे लिया है, कुछ भी जो भी आपको पूछना है आप उसमें मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं है। और अपने चैनल पे हमेशा मेरी शॉपिंग की सेल की वीडियो, सेलिंग प्रोडक्ट की वीडियो और मेरी स्टिचिंग की वीडियो आती रहेगी आप लोगों की हेल्प के लिए। अब मैं फ्रेंड्स ले रही हूँ बैक पार्ट। बैक पार्ट को मैं कट करूँगी। बैक पार्ट मैं लूँगी 1/4 इंच में बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कट करूँगी, ठीक है। 1/4 इंच बैक पार्ट को कट करेंगे, लेंगे, निशान लेंगे एक्स्ट्रा लेंथ में, इस तरह से। सेम वही 1/2 इंच की डाउन देते हुए बैक पार्ट में भी वही करेंगे गुलाई। और बैक पार्ट के आर्म होल की गुलाई करना बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, कोई भी इशू नहीं आता है। जो हमने 1/2 इंच फ्रेंड्स ये अंदर की तरफ किया था उसी 1/2 इंच को हम स्ट्रेट करेंगे और उसी से हम अपने फ्रेंच कर्व स्केल को मिलाकर गुलाई दे देंगे। तो आपकी बैक पार्ट की भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से गुलाई आ जाएगी। देखो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी सिंपल तरीका है। छोटे छोटे टूल्स होते हैं, ये अगर हमारे पास होते हैं तो हम इजीली कटिंग कर पाते हैं। ये देखो ये हो गई हमारे बैक पार्ट की कटिंग, ठीक है। आर्म होल की कितनी अच्छे से हमें फिनिशिंग के साथ हो गई है। तो अब हम इसको भी कट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल इजी वे में मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से समझा करो, सुना करो कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट बताए जा रहे हैं। कुछ भी ताम झाम नहीं करना होता है, सिर्फ हमारा जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्टिचिंग होती है, ठीक है।
कभी भी आपके पास अल्टर के लिए वापस कुर्ती नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट मेथड के साथ अगर काम करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बिल्कुल सिंपल इजी वे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, मैं फिर भी बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सेक्शन में जाकर डाउट पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर आपका जवाब दूंगी। जवाब तो दूंगी फ्रेंड्स। मैं प्रॉपर वीडियो में आपके डाउट क्लियर करूंगी, स्पेशल वीडियो बना के मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अगर सूट की कटिंग करोगे, आर्म होल और शोल्डर लेके कट करोगे तो कोई भी आपको इशू नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।